जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम 2022 के लिए संडे रिवीजन क्लास को लेकर आए हैं। और ये संडे रिवीजन क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जो स्टूडेंट बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार एसआई की तैयारी करते हैं। और इस संडे क्लास में 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है और आप लोगों को 75 में से कम 30 प्रश्नों का सही जवाब देना होगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना आंसर टाइप करते जाना है। आंसर टाइप करने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 के लिए जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाभू स्तंभ में। भाभू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और देखिए अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। ध्यान रखना है। और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है वो रुमिन देई है। नाम याद रखना है, रुमिन देई। यहाँ पे लिख देते हैं, इस तरह से होगा रुमिन देई। ये अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता। इसका सही जवाब है अंग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए सभी लोग आंसर करते जाएंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या तीसरे के लिए जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बिहार के चंपारण जिले से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। और देखिए अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो प्रिंसेप ने। याद रखना है, प्रिंसेप नाम के विद्वान ने पढ़ा था। कब, तो 1837 ईस्वी में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आज के सेशन में जितने भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे ये सभी प्रश्न क्लास में हो चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8 बजे इस चैनल पर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट चलता है। अगर आप करना चाहते हैं तो डेली रात 8 बजे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देखिए नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद। जो भी बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। देखिए नंद वंश में कुल 9 शासक हुए हैं, जिसमें से अंतिम शासक आपसे पूछ सकता है तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद जो है ये नंद वंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए तो देखिए प्रश्न संख्या 5 के लिए जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं, तो ये बोध गया से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। और आप लोगों को सोच समझ कर आंसर करना है, क्योंकि आज का आपका टारगेट है कम से कम 30 प्रश्नों का सही जवाब देना। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त ने। याद रखना है किसने, कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था। चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था। आपसे पूछ सकता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अशोक की राजधानी कहाँ थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अशोक जो है ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मौर्य समाज की स्थापना कब हुई? चलिए आंसर करते जाएंगे। मौर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो देखिए मौर्य समाज की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन नहीं है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन से नहीं है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, रुमिनदेई। क्योंकि रुमिनदेई जो है ये स्तंभ लेख नेपाल की तराई से प्राप्त हुए हैं, याद रखना है। बाकी लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करने हैं। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? तो राजगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय नागरिकों में से किसे सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया। कब? तो 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव ये मैडम HP ब्लावत्स्की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात में पाए जाते हैं, याद रखना है। और फ्रेंड्स इससे पहले हमने बिहार पुलिस के लिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर किया है। इसके अलावे ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चंस, पॉलिटी के लगभग 80 से 90 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर जाके देखिए। क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जाम में आपको निश्चित रूप से इन सभी क्लास से प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कतर की मुद्रा क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। कतर की मुद्रा क्या है? तो देखिए कतर की मुद्रा रियाल है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रियाल ये कतर की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से सभी लोग आंसर करते जाएंगे। तो देखिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ स्थित है? चलिए टाइम्स अप। तो देखिए पशुपतिनाथ धर्मशाला ये नेपाल के काठमांडू में स्थित है। जो भी बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ध्यान रखना है, काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए।
तो देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से जरूर लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे। चलिए आंसर करते जाएंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे। तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई वादन से संबंधित थे, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देखिए राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और केंद्र का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन थे? टाइम्स अप। तो देखिए चंद्रकांता पुस्तक के लेखक ये देवकी नंदन खत्री थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी में से बहती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। दरार घाटी यानी कि भ्रंश घाटी में से होकर बहती है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां ऐसी है जो दरार घाटी यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चिल्का लेक। चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वेमनाथ झील कहाँ है? तो ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्येक वर्ष खाली स्थान को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1927 ईस्वी में लोजान की संधि किन दो देशों के मध्य हुई? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, 1927 नहीं होगा, 1923 होगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया होगा लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 1923 में लोजान की संधि किन दो देशों के मध्य हुई? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, तुर्की और यूनान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक वी आर डिस्प्लेड, याद रखना है, पुस्तक वी आर डिस्प्लेड का लेखक कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए पुस्तक वी आर डिस्प्लेड के लेखक कौन है? तो मलाला यूसुफजाई है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दे रही है, थोरियम। याद रखना है, थोरियम जो है ये मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। और थोरियम का भंडार कहाँ है? तो केरल में है, पूछ सकता है एग्जाम में, याद रखना है, थोरियम का भंडार केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, अशगाबाद ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। ये ताशकंद जो है ये किसकी राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अबू धाबी ये UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और अंकारा जो है ये तुर्की की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, कोयला जो है ये गैर नवीकरणीय स्रोत है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो देखिए कोरोना वायरस कोविड-19 का पहला केस ये भारत के केरल में मिला था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और इसकी शुरुआत जो है चीन के वुहान शहर से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी है? टाइम्स अप। तो देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल दोनों पुस्तक जो है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पालघाट दर्रा स्थित है। चलिए आंसर करेंगे, पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए पालघाट दर्रा जो है ये कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखिए परमाणु ऊर्जा जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेक इन इंडिया। याद रखना है, मेक इन इंडिया है और इसकी शुरुआत 25 सितंबर, डेट याद रखिएगा, 25 सितंबर 2014 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? सही जवाब है मैग्नेटाइट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4 होता है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? टाइम्स अप। तो देखिए नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और ये किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो देखिए जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है योकोहामा बंदरगाह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन सी है चिकन पॉक्स, याद रखना है। और हैजा टाइफाइड ये जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया जो है ये परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? चलिए आंसर करेंगे, इंसुलिन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? इसका सही जवाब है ये अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ये कटिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमा दास किस खेल से संबंधित है? चलिए तो देखिए हिमा दास जो है ये एथलेटिक्स से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये असम की रहने वाली है और हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? आपको पहले 23वें और 24वें इन तीनों को याद रखना है, पूछा जाता है। तो देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले पूछे तो ऋषभदेव हो जाएगा और 24वें और अंतिम महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए कौन सी गैस है जिसे हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखना है। सूत्र होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से आंसर करते जाएंगे सभी लोग। तो देखिए संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और संचालन समिति के कौन थे? तो संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की गुर्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है? टाइम्स अप।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक ये किसके शासनकाल से संबंधित थे? टाइम्स अप। तो देखिए ये जो चरक है, महान विद्वान आयुर्वेद के चरक, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, कुषाण वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चटगांव शास्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? चलिए आंसर करेंगे, चटगांव शास्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? सही जवाब है सूर्यसेन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चटगांव कहाँ है? तो ये बांग्लादेश में है। और चटगांव शास्त्रागार डकैती कब हुआ था? तो ये 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। इस प्रश्न का सही जवाब जो बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कोयला का उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? देखिए प्रश्न को सही से पढ़िए, यहाँ पे कोयला का उत्पादन में पूछा जा रहा है। तो देखिए भारत में कोयला का उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कोयले के भंडारण में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? बहुत ईजी प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? चलिए तो देखिए इसका सही जवाब जो ये बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, SO2 और NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है? टाइम्स अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आयन मंडल, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है। इसका सही जवाब है हैवर विधि के माध्यम से। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिसने सेशन अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करना है, वरना आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? चलिए जैसे कि आप सभी को पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कब कब? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? तो BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था, इसमें किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है? चलिए तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल को किस लिए जाना जाता है? अनुवांशिकी के रूप में, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? चलिए तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? टाइम्स अप। तो देखिए उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम केराटिन है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? टाइम्स अप। तो देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्तीपुर जिले के खाली स्थान में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। टाइम्स अप। तो देखिए समस्तीपुर जिले के पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है,
सही से चारों ऑप्शंस को पढ़िए। तो देखिए भारत की संसद में क्या शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन्हीं तीनों से संसद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे और आप लोग ये भी कमेंट करेंगे कि लाल किला को किसने बनवाया था। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। और देखिए मोती मस्जिद का पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी। चलिए प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा। तो देखिए इस योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2015। डेट को याद रखना है, 22 जनवरी 2015, स्थान हरियाणा के पानीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह की टक्कर के कारण बनी है। टाइम्स अप। इसका सही जवाब जो भी बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। लोनार झील जो है ये क्षुद्र ग्रह की टक्कर के कारण बनी है और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। पुलिकट कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ये सीमा पर है। और कोलेरू कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। सभी पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाला वर्णक का नाम क्या है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाला वर्णक का नाम क्लोरोफिल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है। चलिए तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। चलिए तो देखिए बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। इस प्रश्न का सही जवाब है आजीविकों ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। चलिए आंसर करेंगे, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो प्रश्न संख्या 70 के लिए जो भी बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, इंडिका है, याद रखना है। और मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। चलिए आंसर करेंगे और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, तो 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में है। किस देवता को समर्पित है, तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का नाम क्या था। आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है, गौतम बुद्ध का नाम क्या था। तो देखिए गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी का नाम पूछे तो वर्धमान था, दोनों को ध्यान रखना है। तो आज के संडे क्लास में 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया गया जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।